नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने हमारे इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज है 11 जून 2021 और 11 जून 2021 से जितनी भी करंट अफेयर्स रहेगी सारी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो 11 जून की ये वीडियो रहेगी और जितनी भी करंट अफेयर्स है इस दिन सारी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। करंट अफेयर्स की वीडियो है, हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल लगता है, उन सब एग्ज़ाम्स में ये इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और जहां तक रिच हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से लिंक पर क्लिक करें, ग्रुप ज्वाइन करें और आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के सेशन पर। आज की जो वीडियो है करंट अफेयर्स की वीडियो है। ऐसे ही मैं डे बाई डे आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आता रहता हूं और जितनी भी करंट अफेयर्स हमने प्रीवियसली डिस्कस करी हैं उसकी प्लेलिस्ट बनवा रखी है। वहां से आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको मई की और जून की ये प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और इससे पहले हम वीकली सेशन लेके आते थे करंट अफेयर्स का, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज हैव अचीव्ड द टॉप 200। ये अब टॉप 200 ये लिस्ट आई है, जिसमें अब लिस्ट कौन सी है पहले आप ये देखिए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हर साल ये जारी करी जाती है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब आप सोचेंगे कि एक अभी रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की अभी हाल ही में जारी करी गई थी और मैंने आपके साथ डिस्कस भी करी थी। अगर आप डेली या रेगुलर हमारी वीडियोस देखते हैं तो मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, लेकिन वो एशियन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट थी जितनी भी एशिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं। और ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्ट है जिसमें आईआईएससी बेंगलोर हैज़ बिकम टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ आईआईटी बॉम्बे इन दिस लिस्ट। तो 3 भारतीय विश्वविद्यालयों ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 200 स्थान हासिल किया है। तो अब यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग रही है इसमें टॉप 200 लिस्ट में भारत की केवल 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसमें किसकी रैंक क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसमें आईआईएससी बेंगलोर दुनिया का शीर्ष शोध विश्वविद्यालय बन गया है। तो टॉप रिसर्चर जो रहा है वर्ल्ड में यूनिवर्सिटीज़ में तो आईआईएससी बेंगलोर। और जो लिस्ट में टॉप करा है वो टॉप किसने करा है, तो टॉप जो करा गया है जिस यूनिवर्सिटीज़ ने करा है उसका नाम ये ऑप्शन फर्स्ट में आप देख रहे हैं, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने टॉप नंबर या नंबर 1 पर ये रही है। लगातार 10वीं बार इसने टॉप करा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और जो सेकंड नंबर पर रही है यूनिवर्सिटी उसका नेम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और जो थर्ड प्लेस पर रही है तो थर्ड प्लेस पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो एक स्टैनफोर्ड है और साथ ही एक और है, वो आप मुझे ढूंढ के बताइएगा, सर्च मारिएगा। अगर आप सर्च मारेंगे तो सब लिस्ट आपको निकल के मिल जाएगी गूगल पर। जैसे जितना आप ढूंढेंगे उतना ही आपको ये अच्छे से याद होगा। अब बढ़ते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ।
कि इस सूची में आईआईटी बॉम्बे की जो रैंक रही है वो कितनी रही है। तो आईआईटी बॉम्बे 177वें स्थान पर रहा है। तो आईआईटी बॉम्बे 170 या 177 प्लेस पर रहा है। तो ये इसकी रैंक आपको याद रखनी है। और साथ ही आईआईटी दिल्ली 185वें स्थान पर और 186वें स्थान पर रहा है आईआईएससी बेंगलोर। तो ये लिस्ट आप साथ के साथ याद करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ whom एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो आपको बताना है कि कैबिनेट अभी ये मीटिंग रही थी आरबीआई बोर्ड की या आरबीआई की जितनी भी कैबिनेट मीटिंग रही थी उसमें किसको दोबारा से रीअपॉइंट करा गया है एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं या दोबारा से उनको रीअपॉइंट करा गया है तो उनका नेम है के जैन, महेश कुमार जैन। तो महेश कुमार जैन का नेम आपको याद रखना है। आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं, उनका नेम है शक्तिकांत दास, 25 नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं जिसमें एक है माइकल देव पात्रा, महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। ये चारों ऑप्शन आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं और मैंने ये चारों इसी प्रकार सेट करे हैं। तो जो ऑप्शन के थ्रू ये आपको जितनी भी जानकारी है सब में देने की कोशिश करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रही हो या वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करके जरूर जाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज नेम्ड स्फूर्ति प्रिया एज ग्रेवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया। तो पूर्ति प्रिया को भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसने नामित किया है? तो जितनी भी जो क्वायरीज रहती हैं या जितनी भी शिकायत दर्ज होती हैं ऐप पर या कोई भी एक प्लेटफॉर्म है जो रन हो रहा होता है, जो ऑनलाइन कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म है, तो उसमें उन शिकायतों की पूर्ति के लिए जो किसको अपॉइंट करा है? तो स्फूर्ति प्रिया। तो स्फूर्ति प्रिया का नेम आपको याद रखना है। ग्रेवियंस ऑफिसर बनी है इंडिया की, लेकिन इनको किसने अपॉइंट करा है या किसने अपना ग्रेवियंस ऑफिसर बनाया है? तो उसका नेम है फेसबुक। तो फेसबुक ने अभी अपॉइंट करा है पूर्ति प्रिया को भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में। तो फेसबुक का नाम आपको याद रखना है, इसी ने ग्रेवियंस ऑफिसर बनाया है स्फूर्ति प्रिया को। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ वेबसाइट क्रिक क्रू which will provide online cricket coaching to young aspirants in the country। तो किसने वेबसाइट क्रिक क्रू शुरू करने की घोषणा की है जो देश में युवा उम्मीदवारों को ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग प्रदान करेगी? तो ये आपको इसमें बताना है किसके द्वारा ये अनाउंस करा गया है कि वो एक लॉन्च करेंगे वेबसाइट क्रिक क्रू, जो क्या करेगी? तो ये इसका काम क्या होगा? वेबसाइट का प्रोवाइड ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग टू यंग एस्पिरेंट्स इन द कंट्री। तो ये किसके द्वारा लॉन्च करी जाएगी वेबसाइट? तो ये जो लॉन्च करेंगे भारत के फॉर्मर ओपनर थे ये इंडियन क्रिकेट टीम के, वीरेंद्र सहवाग। तो वीरेंद्र सहवाग का नेम आपको याद रखना है। इनके द्वारा क्रिक क्रू शुरू करने की घोषणा करी गई है। एक वेबसाइट है जो देश में युवा उम्मीदवारों को ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग प्रदान करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चेयरमैन बाय 9th month until March next year। तो व्हाट इज द नेम ऑफ चेयरमैन? सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष का कार्यकाल 9 महीने के लिए
अगले साल मार्च तक बढ़ा दिया है। तो आपको बताना है कि अध्यक्ष का नेम। जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है इसके चेयरमैन या अध्यक्ष का नेम आपको बताना है, जिनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है मार्च अंटिल मार्च। जो नेक्स्ट अब मार्च आएगा अगले साल, तब तक इसको बढ़ा दिया गया है इनके कार्यकाल को। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन हैं वो हैं M.R. कुमार। तो M.R. कुमार का नेम आपको याद रखना है। ऑप्शन सी राइट रहेगा। M.R. कुमार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है और LIC का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 या 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी LIC की। तो ऐसे ही आपको ये याद रखते चलना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 31st एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बिटवीन, अब ये क्या है, इंडिया थाई कॉर्पोरेट रहा है ये बिटवीन द इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी इज बीइंग कंडक्टेड इन अंडमान सी। ये यहाँ पर एक्सरसाइज रही है नेवी की, नेवी एक्सरसाइज है इंडियन और थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द रॉयल थाई नेवी बीइंग कंडक्टेड इन अरेबियन सी। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती का 31वां संस्करण अंडमान सागर में आयोजित किया जा रहा है। तो थाईलैंड की राजधानी आपको बतानी है कि थाईलैंड की राजधानी क्या रहेगी। थाईलैंड की राजधानी जो है वो है बैंकॉक। तो बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है, ये आपको यहाँ से याद रखते चलना है। 31st एडिशन रहा था इंडिया थाईलैंड कॉर्पोरेटेड पेट्रोल का, तो ये आपको याद रखते चलना है। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती का 31वां संस्करण अंडमान सागर में आयोजित करा गया है और थाईलैंड की जो कैपिटल है वो है बैंकॉक। तो ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट country in the world to adopt बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, वो आपको इसमें बताना है कि कौन सा देश है जो फर्स्ट या दुनिया का पहला देश बना है जो बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा अल सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर ये कंट्री है, इसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाया है और ये दुनिया का पहला देश बन गया है ऐसा करने वाला। तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर का मतलब है जैसे हमारे इंडिया में इंडियन रुपी चलती है, 100 रुपीज चलते हैं, 500 चलते हैं, ऐसे ही 2000 का नोट चलता है, ऐसे ये लीगल टेंडर के तौर पर चलते हैं। ऐसे ही अल सल्वाडोर में बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाया गया है। तो अब आते हैं अल सल्वाडोर की तरफ। अल सल्वाडोर की कैपिटल है सन सल्वाडोर और इस कंट्री की जो करेंसी है वो है डॉलर। तो ये आपको याद रखते चलना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state government has declared दहिंग पटकई इज अ नेशनल पार्क। तो किस राज्य सरकार ने दहिंग पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। अगर आपको पता है कि दहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है तो आप इसका आंसर आसानी से टिक कर सकते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ नेशनल पार्क। तो दहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसको अब नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो किस राज्य ने दहिंग पटकई अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, असम गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है। तो असम गवर्नमेंट ने घोषित करा है या इसको कन्वर्ट कर दिया गया है दहिंग पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में। तो राइट ऑप्शन रहेगा असम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
President has appointed former IAS officer as an election commissioner. What is their name? तो राष्ट्रपति ने पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है, उनका नेम क्या है वो आपको इसमें बताना है कि अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा है, एक IAS ऑफिसर थे, उनको इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट करा है, उनका नेम क्या है वो आपको अब बताना है कि उनका नेम क्या है। तो राष्ट्रपति ने पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है, उनका नेम है अनूप चंद्र पांडे। तो पहले इनका नेम आपको याद रखना है कि अनूप चंद्र पांडे को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा है अनूप चंद्र पांडे को इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर। हमारे इंडिया में एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इस टाइम है उनका नेम है सुशील चंद्र, इनको अभी हाल ही में अपॉइंट करा गया था। सुशील चंद्र को 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और राजीव चौधरी और जो दूसरे अभी अपॉइंट हुए हैं अनूप चंद्र पांडे, ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो ये दोनों का नेम आपको याद रखना है, राजीव चौधरी का और अनूप चंद्र पांडे का, ये इलेक्शन कमिश्नर हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा हैं। और साथ ही डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो हैं उमेश सिन्हा। तो इनका नेम भी आपको याद रखते चलना है। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी अनूप चंद्र पांडे, ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर। तो इनका नेम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Reserve Bank of India has approved reappointment of whom as the part-time chairman of ICICI बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ICICI बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त करने की घोषणा या मंजूरी दी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं करा है तो जहां तक आपकी रीच हो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव करा है रीअपॉइंटमेंट ऑफ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक। तो इनका जो नेम रहेगा वो रहेगा कि किसको अभी अपॉइंट करा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पार्ट टाइम चेयरमैन ICICI बैंक का। तो इनका नेम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को अपॉइंट करा गया है पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक। और विश्ववीर आहूजा या फर्स्ट ऑप्शन देख रहे होंगे, विश्ववीर आहूजा, इनको MD एंड CEO बनाया गया है RBL बैंक का। ये प्रीवियस 2 से 3 दिन पुरानी न्यूज है, तो ये आपको याद रखते चलना है। जितने भी ऑप्शन यहाँ सेट होते हैं ये आपको मिलेंगे प्रीवियस करंट अफेयर्स पर बेस होते हैं। और सेकंड ऑप्शन ये आप देख रहे हैं चंद्रशेखर घोष, ये कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने कल वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपको इसका आंसर क्लियर हो जाएगा कि बंधन बैंक के MD एंड CEO कौन अपॉइंट हुए हैं। तो उनका नेम है चंद्रशेखर घोष। और साथ ही MR कुमार, तो MR कुमार मैंने आपको अभी डिस्कस करा है, ये किसके चेयरमैन हैं तो LIC, और इनका कार्यकाल अगले साल मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जितनी भी करंट अफेयर्स थी 11 जून से संबंधित सारी मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करी है। अगर कोई भी करंट अफेयर स्किप होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जहां तक आपकी रीच हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से लिंक पर क्लिक करें, ग्रुप ज्वाइन करें और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन डे बाय डे मिलता रहेगा। तो गुड बाय, मस्त रहें।